का सेनाओं का मेरा प्रभु, तू सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का मेरा प्रभु। और तू सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का मेरा प्रभु। कठिन परिस्थितियों को तू
बोलो यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम उसके चरणों में आए, उसकी आराधना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमेन। और आज रात परमेश्वर उसके वचन में रहकर हम सभी से बात करेगा। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी प्रार्थना करें और सीधा वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। आप महान हो, क्योंकि पिता हम मनुष्य हैं, फिर भी आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में उतर आते हो पिता। क्योंकि वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं हूं। हाँ प्रभु, ये आपकी दया है कि योग्यता न होने के कारण भी आप हमारे बीच में हो। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया है, मैं विश्वास करता हूं। अब वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे बात करें। हाँ पिता, आपके वचन में रहकर बात करें प्रभु जी। व्यक्तिगत रीति से आपके वचन के द्वारा आप हमसे मुलाकात करें पिता। आपका वचन आज हमारे हृदय को छूने वाला बने, हमें बदलने वाला बने, हमें दिशा देने वाला बने। मैं आपका दास जैसा हूं वैसे आपके चरणों में आता हूं। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करे। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और वचन 17 को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और वचन 17। हाँ पढ़े, ध्यान से सुने। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। हाँ, कुछ दिनों पहले ही साल बदला है, साल नया आ गया ना। अभी थोड़े दिनों में महीना फिर नया आ जाएगा। अभी दिन खत्म होने में है, एक नया दिन भी आएगा। पर बाइबल कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। बोलो वो क्या है? देखो, दिन बदल जाते हैं, नए आते हैं। महीने बदल जाते हैं, नए आते हैं। साल बदल जाते हैं, वो भी नए आते हैं। पर जब तक आप नहीं बदलोगे ना, कुछ नया नहीं होगा। हालेलुया। मसीह में अगर कुछ नया अनुभव करना है तो हमें बदलना होगा। जैसे दिन बदलता है तब नया आता है, महीना बदलता है तब नया महीना आता है, और जब साल बदलता है ना तब नया साल आता है। वैसे ही जब तुम खुद को बदलोगे ना तब नया जीवन पाओगे, तब नए अनुभवों को पाओगे, नई आशीषों को पाओगे। आमीन। क्योंकि मैं नहीं कहता, वचन कहता है जो मसीह में है। फिर एक बार पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि, ये हर एक के बारे में नहीं है। बाइबल कहती यदि कोई मसीह में है। अगर आपको लगता है कि मैं मसीह में हूं, अगर आपको लगता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने यीशु मसीह को पर भरोसा किया है और मैं मसीह में हूं, तो उसके लिए वचन है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आगे, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। जब तक नया अनुभव हम नहीं लेते तब तक हम नई सृष्टि नहीं बनते, और तब तक हम मसीह भी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है जो मसीह है, वो मसीह में है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना। नया, नया किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नया का मतलब क्या होता है? जब नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी, इसमें क्या अंतर है पता है आपको? शोरूम में जो लगी होती है ना, उसे हम कौन सी गाड़ी कहते हैं? नई। बोली कौन सी? क्योंकि उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसका अभी तक किसने इस्तेमाल नहीं किया। जब तक वो शोरूम में पड़ी है ना, लगी है ना, वो नई कहलाएगी। अगर आपने 10 लाख में उस गाड़ी को खरीदा, ध्यान देकर सुनना, 10 लाख रुपए देकर आपने नई गाड़ी खरीदी, और उस गाड़ी को चलाकर आप आपके गांव में आए, आपके घर आए, और घर आने के बाद आपको लगा कि अब मुझे यह गाड़ी नहीं चाहिए, मैं बेच दूंगा।
देखो कुछ घंटों में, 2 घंटों में आप घर आ चुके हो नई गाड़ी लेकर। 2 घंटों के बाद मुझे ऐसा लगा ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, तो आपने किसी व्यक्ति को कहा मुझे ये बेचनी है, मुझे 10 लाख दे दे, क्या देगा? क्यों? अब उसकी नजर में वो क्या हो गई? पुरानी। बोलो क्या हो गई? 2 घंटे हुए केवल। अगर वो शोरूम में और 2 दिन भी पड़ी रहती ना, फिर भी क्या होती? नहीं। पर आपने केवल 2 घंटे चला कर लाए, फिर भी क्या हो गई? अरे बोलो ना, पुरानी। चलो ठीक बात है, आप घर आए, किसी ने नहीं खरीदी, फिर आपने सोचा चलो शोरूम वाले को बेचकर आते हैं, क्योंकि उससे ही खरीदी है ना। तो उसके पास अगर लेकर गए और उसको कहा मेरे 10 लाख मुझे दे दो, ये गाड़ी आप रख लो, क्या वो आपको 10 लाख देगा? क्योंकि उसके भी नजर में वो क्या हो गई? बोलो क्या होगी? अरे वाह, कमाल की बात है। शोरूम वाले के पास 2 महीने भी पड़ी रही ना, फिर भी वो क्या है? नहीं है। और आपने केवल 2 घंटे इस्तेमाल कर ली, फिर भी क्या हो गई? अरे बोलो, बाकी लोग मुंह नहीं लाए। नया जीवन कैसे पाओगे? बोलो ना। देखो शोरूम में 2 महीने पड़ी है, फिर भी नहीं है। हमने केवल 2 घंटे उसका इस्तेमाल किया, फिर भी क्या हो गई? पुरानी। नया और पुराना का मतलब क्या होता है पता है? जिसको कोई इस्तेमाल कर रहा है या जिसने अनुभव कर पाया, कर चुका है कोई व्यक्ति किसी चीज का, तो वो चीज क्या हो गई है? पुरानी। बोलो क्या हो गई है? नया मतलब क्या है? ध्यान देकर सुने। मूसा ने जब लाल समंदर के 2 भाग किए ना, वो उसके लिए क्या था? नया अनुभव। बोलो क्या था? तो इसलिए अगर आप लाल समंदर के 2 भाग करोगे ना, आपके लिए वो नया, ऑलरेडी कोई तो कर चुका है। हालेलुया। नई सृष्टि, नया अनुभव। ध्यान देकर सुने। मूसा ने जब लाल समंदर के 2 भाग किए ना, तब तक किसी ने किए नहीं थे। तो मूसा के लिए वो अनुभव क्या था? बोलो बोलो क्या था? जो आज तक किसी ने नहीं किया, उसे कहते हैं नया। बोलो उसे क्या कहते हैं? यहोशू ने पहली बार जिंदगी में, जो किसी ने नहीं किया था, चांद और सूरज को अपनी जगह पर रोक लिया। वो क्या था उसके लिए? नया अनुभव। बोलो क्या था? आज तक किसी ने नहीं किया था, जो यहोशू ने किया, तो उसके लिए वो नया अनुभव था। आमीन, हालेलुया। एलिया ने, किसी ने नहीं किया, एलिया ने बारिश को रोक दिया, वो एलिया के लिए क्या था? नया अनुभव। बोलो क्या था? नया अनुभव। इसे कहते हैं नया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। प्रभु चाहता है कि हम नए अनुभव को पाए। बोलो किसको पाए? जो आज तक किसी ने नहीं किया। हम बहुत बार सोचते हैं कि मुझे मूसा के जैसे बना, मुझे दाऊद के जैसे बना, मुझे दानियल के जैसे बना। नहीं, खुदा आपको अलग रीति से नया अनुभव देना चाहता है। आमीन। जो किसी ने नहीं किया, खुदा चाहता है कि आप करें। आमीन। यीशु कहता है जो मुझ पर भरोसा रखता है ना, वो मुझसे भी अधिक अद्भुत कामों को करेगा। इसका मतलब क्या है? जो मुझसे बाकी रह गया वो कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? हम। आमीन। जो मैंने अनुभव नहीं लिया ना, यीशु कहता है वो तुम करोगे। आमीन। पर उसके लिए नई सृष्टि बनना जरूरी। हर व्यक्ति कर सकता है नए अनुभवों को। इसको कहते हैं नया जीवन। आमीन। नया अनुभव एक मसीही व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन भी यही कहता है। एक वचन को पढ़ना जल्दी से। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन 9 को पढ़े। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी। आमीन। नया, नया किसे कहते हैं? जो बातें आंखों ने नहीं देखी। जो पहली बार देखा है उसे क्या कहेंगे? नया। बोलो क्या कहेंगे? नया वो है जो खुदा कहता है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, वो नहीं है। आगे, और कानों ने नहीं सुनी, जो मैंने अब तक कानों से नहीं सुना, वो क्या है? नया। आमीन। वो अनुभव जो मैंने आज तक नहीं सुना, वो नया है। आगे, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं और चढ़ी, जो बातें मेरे चित्त में भी नहीं आई, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, वो मेरे लिए क्या है? नया। और बाइबल क्या कहती है आगे? वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। वो बातें खुदा ने हमारे लिए रखी है। आमीन। जो दूसरे के पास है वो नहीं, जो उसके पास है वो नहीं, मेरे लिए कुछ नया रखा है जो देखा नहीं। आमीन। मेरे लिए कुछ नया रखा है जो सुना नहीं, मेरे लिए कुछ नया रखा है जो मेरे मन में भी नहीं आया। आमीन। नई बातें जो खुदा ने उसके प्रेम करने वालों के लिए रखी है। आमीन। इस नए साल में ना परमेश्वर से उन बातों को मांगे जो आज तक नहीं देखा, उन बातों को सुनना चाहे जो आज तक नहीं सुना, उन बातों का अनुभव करे जो खुदा मैंने आज तक इन बातों का अनुभव नहीं किया, उसे कहेंगे नया। बोलो क्या कहेंगे? नया।
वो कर रहा है वो बातें मुझे चाहिए, इसे नया नहीं कहते, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है। हमें कुछ नया प्रभु देना चाहता है, कुछ नए अनुभवों को देना चाहता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, और इस वचन में सीधी रीति से लिखा गया है। फिर एक बार पढ़ना पहले से, अभी जो पढ़ा वो, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। आमीन। बस बस बस, जो बातें वो क्या है मेरे लिए नहीं, बोलो क्या है। निर्गमन की पुस्तक निकाले, निर्गमन उसका 4 अध्याय, निर्गमन उसका 4 अध्याय। मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और मूसा के साथ जब परमेश्वर ने पहली बार बातें की, एक नया अनुभव था मूसा के लिए। क्या था? नया। उसने पहली बार जिंदगी में देखा कि एक पेड़ को आग लगी है पर फिर भी पेड़ भस्म नहीं हो रहा। यह नया अनुभव है, क्योंकि उसने लकड़ियों को जलते हुए देखा है, उसने वस्तुओं को भस्म होते हुए देखा है, पर आग लगी है फिर भी कोई चीज जल नहीं रही, भस्म नहीं हो रही। यह मूसा के लिए एक नया अनुभव था। पहली बार उसने एक नई आवाज को सुना, पहली बार मूसा एक नई योजना को देख रहा है, और इस वचन में उसके बारे में लिखा गया है। ध्यान देकर सुनना। नया अनुभव और नया देखना उसको हम ना 2 नजरिए से देखेंगे। हालेलुया। जब खुदा आपको कुछ नया दिखाएगा, उसका मतलब क्या होता है कि पहली बात, मैं कुछ नया अनुभव करूंगा, मैं कुछ नया देखूंगा, और दूसरी बात, लोग आप में कुछ नया देखेंगे। आमीन। नया, जो बातें आज तक नहीं देखी, इसका मतलब मैं भी नई बात देखूंगा और लोग मुझ में भी नई बात देखेंगे। हालेलुया। इसे कहते हैं नया दिखना। आमीन। जो आंखों ने नहीं देखा। केवल मैं नई बातें नहीं देखूंगा, पर जब आप कुछ नया देखोगे ना, थोड़े दिनों के बाद लोग आप में भी कुछ नया देखेंगे। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, तब समझ लेना कि मैं नई सृष्टि बन गया हूं। आमीन। बहुत लोग खुद दर्शन देखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन दर्शनों को लोग पूरा होता हुआ आपके जीवन में देखें, तब परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। जो मैंने देखा है ना, सच में अगर खुदा की ओर से है तो पूरा होगा। समझ में आ रहा है? बहुत लोग सपने देखते हैं, मुझे ये सपना गिरा, मुझे वो सपना गिरा। सपने गिरना बड़ी बात नहीं है, वो पूरा होना बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो होता है ना, वो केवल दिखता नहीं, वो पूरा होता है। बोलो क्या होता है? सपने देखना गलत बात नहीं है, पर आपको पता है परमेश्वर की ओर से वो सपने होते हैं जो पूरे होते हुए आप देखेंगे। यूसुफ को सपना दिखा ना, यूसुफ का सपना दिखा कि सूरज और चांद और 11 तारे मुझे क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं। ये यूसुफ का सपना था, पर आपको पता है ये सपना केवल यूसुफ ने नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसके भाइयों ने और उसके मां बाप ने भी देखा। हालेलुया। हां, उसके भाइयों को विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। उसके भाई कहते थे ऐसा कैसे संभव है? अरे इतना ही नहीं, यूसुफ का पिता कहता था, याकूब कुछ भी सपने मत देख। क्या लगता है तुझे तेरी मां बाप तेरे सामने दंडवत करेंगे? ऐसा कैसे होगा? विश्वास करे, जब खुदा किसी बात को दिखाता है ना, तो वो पूरा भी करेगा। आमीन। यूसुफ को जो दिखाया गया ना, कुछ दिनों के बाद वो पूरा भी हुआ। याकूब ने, उसके 11 भाइयों ने जाकर उसको दंडवत किया। आमीन। यूसुफ ने भी देखा और भाइयों ने भी देखा। हालेलुया। दोनों चीजें होगी। आमीन। जो बातें आज तक आंखों ने नहीं देखी। मूसा के जीवन में वैसा ही हुआ। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया ना, तो मूसा के साथ वही घटना घटी। पढ़े उस वचन को, निर्गमन 4 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, 3 बराबर। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम, नहीं 4। तब मूसा ने उत्तर दिया। हाँ, ध्यान देकर सुने। जब परमेश्वर मूसा को एक काम दे रहा है, तो मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर मूसा को किसके पास भेज रहा है? इजरायली लोगों के पास। किसके पास? इस्राएल। जा उनको बता कि मैंने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। जा उनको बता कि जीवित परमेश्वर जो तुम्हारा परमेश्वर है, उसने मुझे दर्शन दिया है। तो मूसा परमेश्वर से क्या बात करता है? फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। तब मूसा ने उत्तर दिया, तब मूसा ने परमेश्वर को उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, और न मेरी सुनेंगे। हाँ? वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। बोलने से कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है? कौन विश्वास करेगा तुम्हें दर्शन मिला है? कुछ तो दिखना जरूरी है ना तुम्हारे जीवन में।
बोलने से लोग विश्वास करने वाले नहीं है, हमारे जीवन में कुछ दिखे। मूसा कहता है कि इजराइली लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं जाकर बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। क्योंकि बोलने से केवल काम होने वाला नहीं है, कुछ दिखना जरूरी है मेरे जीवन में। हालेलुया। जब तक मेरे जीवन में वो कुछ देखेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को पाना बड़ी बात नहीं है, पर यीशु को पाने के बाद आप में क्या हुआ वो लोगों को दिखना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा ना, तब समझना कि मैं मसीह बन गया हूं। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप मसीह नहीं हो, क्योंकि बाइबल कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सारी बातें नहीं हो गई। मूसा क्या कहता है, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया ना, तू परमेश्वर है ना, तो कुछ नया दिखे वो मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? मैं तो वैसे ही हूं जैसा था, फिर वो कैसे विश्वास करेंगे कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है? यही सोच हमारी होनी चाहिए कि अगर यीशु मुझे मिला ना, तो कुछ बदलाहट मेरे जीवन में होने चाहिए। आमेन। कुछ ना कुछ तो नया हो, कुछ ना कुछ तो नया अनुभव को हम करें, कुछ ना कुछ तो नया मेरे जीवन में हो। यह मूसा की इच्छा थी। और वचन कहता है, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे हाँ? और न मेरे सुनेंगे हाँ? और न कहेंगे हाँ? यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। नहीं दिया तुझे दर्शन। ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि परमेश्वर जीवित है। अरे पे जीवित है तो दिखाना कैसे जीवित है? मूसा वही तो कह रहा है, प्रभु तू जीवित है ना, मुझे दर्शन देता है ना, तो उनको मैं कैसे बताऊं कि तू जीवित है? कैसे मैं बताऊं कि तूने दर्शन दिया? तुम परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? हाँ, आगे। वो बोला लाठी। वो बोला लाठी है। ध्यान देकर सुने, यह अनुभव कुछ नया नहीं था मूसा के लिए। परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में क्या है, तो वो कहता है बोलो क्या है? लाठी। आज ही नहीं थी, रोज थी उसके हाथ में, क्योंकि वो क्या काम कर रहा था? अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा था। बहुत दिनों से वो लाठी उसके हाथ में थी। तो परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है लाठी है। आगे बढ़ो। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। परमेश्वर ने कहा उस लाठी को भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, जैसे मूसा ने लाठी को भूमि पर डाला, तो वो सर्प बन गई, उसका सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। भागा। पहले चमत्कार को किसने देखा? मूसा। बोलो किसने देखा? परमेश्वर ने पहला चमत्कार नया मूसा को दिखाया। हालेलुया। कि देख लाठी का क्या बन गया? सांप बन गया। ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर आपको मिलता है ना, पहला अनुभव आपको देगा। आमीन। पहला मैं अनुभव लूंगा खुदा का। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को पहले अनुभव दिया, तू देख कि लाठी का क्या बन गया। और परमेश्वर ने कहा, उसके बाद किसको दिखा? किसको दिखा? फिरौन को और इजरायली लोगों को दिखा। पहला अनुभव तू कर और उसके बाद यही अनुभव दूसरों को दिखा। हालेलुया। नई बात है जो मूसा ने भी देखी और लोग भी मूसा के जीवन में के द्वारा देखेंगे। आमीन। अरे यही तो लाठी है, मूसा बहुत दिनों से लेकर चल रहा है, लोगों को भी पता था। पर आपको पता है उसी लाठी का उसने क्या बना दिया? सांप। तो यह अनुभव मूसा के लिए भी नया था और लोगों के लिए भी। तो कुछ नया हो जाए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब तक मसीह जीवन में हम नए अनुभवों को खुद नहीं पाएंगे, तब तक लोगों को नहीं दिखेगा। और परमेश्वर चाहता है तुम मसीह में जो है ना, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें क्या हो गई है? बोलो बोलो क्या हो गई है? अरे साल बदल रहे हैं, महीने बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, पर हम क्यों नहीं बदल रहे? जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना, नए अनुभवों को नहीं पाएंगे। हमें नए अनुभव को पाना जरूरी है। लोग हमारे जीवन में कुछ नई बातें देखे, हालेलुया, कुछ नए अद्भुत कामों को देखे, तब जाकर लोग विश्वास करेंगे कि जीवित परमेश्वर मूसा के साथ है और वही जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर यह चाहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो मूसा ने कभी नहीं देखा था, पहले उसने देखा और उसके जीवन में इजरायली लोगों ने और फारो ने भी देखा कि हाँ, मूसा के साथ परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो बातें परमेश्वर चाहता है कि आंखों ने नहीं देखी, वो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आमीन। तो इस नए साल में जो विश्वास करेगा कि हाँ प्रभु मेरे साथ ऐसा हो, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, आप वो देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखा। आमीन। ये सबके लिए नहीं है, यदि कोई मसीह यीशु में है उनके लिए है। हालेलुया। ये सबके लिए नहीं है, ये अनुभव उनके लिए है जो यीशु मसीह में है। हाँ, केवल लेबल लगाकर मैं मसीह नहीं बनता। यीशु मसीह पर भरोसा रखना, उसके साथ चलना, आमीन, उसकी उपस्थिति में रहना, यह मुझे मसीह में बनाए रखता है। जो मसीह में है ना, वही इस अनुभव को पाएगा। हालेलुया।
वही उसके जीवन में नई चीजों को, नए अनुभवों को, नए चमत्कारों को पाएगा और दुनिया उसके जीवन में उस नए अनुभव को देखेगी। हालेलुया। 15 साल हो गए मैं प्रभु में हूं। 15 साल पहले मैं पाप में था, पर मैं विश्वास के साथ आपको एक गवाही देता हूं, हर साल खुदा ने मुझे एक नया अनुभव दिया। मैं खुद को देखता हूं ना, जब मेरी शुरुआत थी तब मैं क्या था, जैसे प्रभु मुझे बढ़ाता गया, आगे लेकर आता गया ना, हर साल कुछ नए अनुभव को खुदा ने दिया। यह होना जरूरी है। अरे कोई बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो 1 साल के बाद उतना ही नहीं रहता, क्या होता है, बढ़ता है। 2 साल के बाद और बढ़ेगा, चलने लगेगा, खाने लगेगा। 3 साल के बाद और बढ़ेगा, अच्छी रीति से बोलने लगेगा। तो वो बढ़ता है। वो क्या होता है, जैसे साल बीतते जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति, वो लड़का जो है ना, बच्चा जो है ना, बढ़ता है। तो वैसे ही जिस दिन हमने विश्वास किया ना, उस दिन से हमारा बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। पहले हम दूध पिया करते थे, अब खाना खाना जरूरी है। आमीन। पहले दूसरे हमें पकड़कर चलाते थे, अब हमें खुद चलना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, आज भी हमें किसी का आसरा लेना पड़ता है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि हम खुद खड़े नहीं रह सकते। हमें जरूरत है कि कोई मुझे संभाले, कोई मुझे सहारा दे। अरे भाई, तू 15 साल से विश्वास में है ना, तो 15 साल में तू कितना बड़ा? 15 साल में तो बच्चा ही है, अभी भी दूध ही पी रहा है, अभी भी तू चल नहीं पा रहा, अभी भी तू खड़ा नहीं हो पा रहा, अभी भी तेरा विश्वास वही है। इसका मतलब क्या है? बढ़े नहीं, नया अनुभव लिया, साल बदले है ना, हम कहां बदले, वर्ष निकल गए, हम वैसे ही है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना, नए अनुभवों को नहीं पाएंगे। ध्यान देकर सुने, यदि मसीह में होना, नई सृष्टि हो, कुछ नया होना जरूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे लिए 3 चीजों को रखा जो आंखों ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा था, वो उसने देखा। लोगों ने मूसा के जीवन में जो नहीं देखा था, वो लोगों ने मूसा के जीवन में देखा। यह है नई सृष्टि। हालेलुया। मछली पकड़ने वाला क्या पकड़ने वाला बन गया? मनुष्य। यह है नई सृष्टि। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने वाला पतरस उसके लिए मरने के लिए तैयार हो गया। यह है नई सृष्टि। पुराना जीवन नहीं रहा उसका, बदल गया। पहले डरता था, अब मरने के लिए तैयार हो गया। यह है नई सृष्टि। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो बदलेगा। आमीन। नया होगा, जो पूरी रीति से नया होगा, जिसका अनुभव मैंने कभी नहीं किया, वो खुदा करेगा। तब कहना कि मैं नई सृष्टि बन गया हूं। आमीन। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखा, बोलो जो आंखों ने, वही मूसा के साथ परमेश्वर ने किया। और एक वचन को पढ़े, दूसरे राजाओं उसका 6 अध्याय, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 15 से लेकर आगे पढ़े। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। जब एलिशा एक घर में था और उसको पकड़ने के लिए राजा ने सैनिकों को भेजा, तब की यह घटना है। बाइबल कहती है कि भोर के समय वो एलिशा का जो दास था, वो उठा नींद में से और निकलकर क्या देखता है, और बाहर निकला अपने घर में से, तो क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। घोड़ों और रथों समेत एक दल ने नगर को क्या कर लिया है? घेरा है। बोलो क्या किया है? घेरा है। हाँ, ध्यान देकर सुने। तो क्या हुआ आगे? तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ, हाय मेरे स्वामी, हाँ, हम क्या करें? हाँ, उसने कहा मत डर। ध्यान देकर सुने। जब उसके सेवक ने देखा कि घोड़ों और रथों ने उस पूरे नगर को घेर लिया है, तो उसका सेवक डर गया। बोलो उसका सेवक डर गया। ध्यान देकर सुनना। बहुत बार जब हम परमेश्वर से नए अनुभवों को नहीं पाते ना, हम डर जाते हैं। बोलो क्या करते हैं? डर जाते हैं। हमारी आंखें केवल वही देख रही है जो दिखा रही है। जब खुदा आपको दिखाएगा ना, डर भाग जाएगा। आमीन। उस सेवक को मारने वाले लोग दिख रहे थे। बोलो कौन? मारने वाले। पर एलीशा को कौन दिख रहे थे? बचाने वाले। बोलो कौन? हाँ, ये नई सृष्टि है। अगर आप मसीह में नहीं हो ना, तो आपको केवल कौन से लोग दिखेंगे? बोलो। इसलिए तो डरते हैं इन दिनों में। हाँ, क्योंकि ना बचाने वाला नहीं दिखता हमें। कौन दिख रहा है? हाँ, वो आ रहा है, वो सता रहा है, वो विरोध कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई, तुम्हें केवल मारने वाले क्यों दिखते हैं? हाँ,
तुम कौन सी लाइन में आते हो, एलीशा की या गेहजी के? अरे दिखते तो नहीं वैसे। ये डर बताता है ना हम किसकी लाइन में बैठे हैं। हाँ, हमें बचाने वाला कहां दिख रहा है? हमें तो सब कौन दिख रहे हैं? अरे प्रभु हमें कौन बचाएगा? देख पूरी तरफ से, चारों तरफ से विरोध शुरू हो गया है। अरे तुम्हें केवल मारने वाले दिख रहे हैं, पर आपको पता है जो मसीह में है ना, उसको बचाने वाले दिखते हैं। हालेलुया। हमारी आंखें मारने वालों को नहीं, हमारी आंखें बचाने वालों को देखने के लिए बनाई गई है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। काय की नई सृष्टि, डर रहे हो? ध्यान देकर सुने, जो डरे हुए हैं ना वो नई सृष्टि नहीं है। कहते हैं कि मैं मसीह में हूं, पर बाइबल नहीं कहती ना इसके बारे में। नया अनुभव, बोलो क्या? नया अनुभव। एलीशा का दास एलीशा के साथ रहता है, पर जब बाहर निकला ना तो उसको मारने वाले दिखे। बोलो कौन दिखे? मारने वाले। और डर कर आया किसके पास? एलीशा के पास, और कहता है हाय मेरे स्वामी, हम तो मर गए। हालेलुया। हाँ, आज हम भी वही कर रहे हैं। अरे प्रभु हम तो मर गए, हम तो लुट गए। अरे चारों ओर से सताव और विरोध हो रहा है, प्रभु क्या करे? एलीशा ने क्या कहा? पढ़े। मत डर, मत डर। एलीशा क्या कहता है? मत डर। बोलो जोर से, मत डर। हाँ आगे। क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। वो उनसे अधिक है। आमीन। एलीशा मारने वालों को नहीं देख रहा, उसको पता है मारने से पहले बचाने वाले खड़े हैं वहां पर। हालेलुया। एलीशा कहता है मारने वाले कम है, बचाने वाले उनसे। हालेलुया। जो मसीह में है ना, वो मारने वालों की ओर नजरें नहीं लगाते, वो बचाने वालों की ओर नजरें लगाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग की सेना को गिन नहीं पाओगे। बोलो स्वर्ग की सेना को गिन नहीं पाओगे। आमीन। एक दास को बचाने के लिए खुदा ने पूरा स्वर्ग वहां पर खड़ा कर दिया था। हालेलुया। कि किसको बचाने के लिए? कितने दासों को? एक। बोलो कितने? हम तो बहुत सारे हैं। हम तो बहुत सारे। सोचो खुदा कैसा प्रोटेक्शन देगा। आमीन। अगर एक के लिए खुदा अग्नि के रथों को खड़ा कर रहा है, स्वर्गदूतों की सेना को भेज रहा है, तो सोचो हम तो कितने सारे हैं। परमेश्वर किस रीति से प्रोटेक्ट करेगा। आमीन। एलीशा उठा भी नहीं, बाहर भी नहीं निकला, क्योंकि एलीशा को पता है मेरी आंखें मारने वालों को नहीं देखती, मेरी आंखें। अरे बोलो, जो खुदा पर भरोसा रखता है ना, वो विश्वास करता है कि स्वर्गदूतों की सेना मेरे अगल बगल में है। आमीन। हाँ, और खुदा देखो, एलीशा ने देख लिया था कि मारने वाले को नहीं देखा, उसकी आंखों ने किसको देखा? एक नया अनुभव। आमीन। नई चीजों को देखा। हाँ, पुरानी चीजों को तो सब देखकर डरते हैं ना, कुछ नया भी तो देखे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लोगों ने सेवा बंद कर ली है विरोध के चक्कर में। हाँ, तारीख नहीं ले रहे, पहले बहुत लेते थे, अभी छोड़ दी। क्यों? मार का डर है, विरोध का डर है। क्यों? स्वर्गदूत भाग गए, उनको 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 क्या स्वर्गदूत भी डरे हैं? अरे बोलो, खुदा ने स्वर्गदूतों को बुला लिया है वापस। नहीं, विश्वास करें वो आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। पर ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो मसीह में है। बोलो जो मसीह में। हालेलुया। जो मसीह में है ना, उनके लिए अनुभव है। हालेलुया। हमारी आंखें मारने वालों पर नहीं, हमारी आंखें बचाने वालों पर होनी चाहिए। आमीन। गेहजी ने ना डर गया था, उसको भी डरा रहा था। गेहजी खुद तो डरा है, पर कोई क्या कर रहा है? इन दिनों में दो ऐसे लोग मिलेंगे आपको ना, जो खुद डरे होते हैं और दूसरों को भी, हाँ पास्टर जी मत जाना, जरा संभाल के जाना, प्रोटेक्शन किसी को बता के जाना। क्यों भाई? खुदा को पता है ना, उसने भेजा है तो वो संभालेगा। आमीन। इन दिनों में उन लोगों से दूर रहे जो खुद भी डरे हैं और, अरे बोलो, खुद भी डरे हैं और, हाँ, वो मसीह में नहीं है। सच में बोलता हूं, ये मसीह में है, क्योंकि डर की आत्मा खुदा ने दी ही नहीं है। हालेलुया। हमें भय की आत्मा मिली नहीं है, हमें सामर्थ की आत्मा मिली है। बोले यीशु मसीह की। अरे 11 चेले अगर डर जाते ना, तो आज हम प्रभु में नहीं रहते। अगर थोमा डर जाता तो आज हम प्रभु में नहीं रहते। अगर पौलुस डर जाता तो आज हम प्रभु में नहीं रहते। अगर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग और प्रेरित अगर डर जाते ना, तो आज हम प्रभु में नहीं रहते। आपको पता है वो नहीं डरे, क्योंकि उनको पता था मारने वालों से ज्यादा बचाने वाले हमारे साथ खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
नया साल ना, नए अनुभव को लेकर आएगा। बोलो क्या लेकर आएगा? जो डरे हैं उनको शैतान और डराएगा। क्या? हाँ, पर जो मसीह में है ना, आपको पता है, वो दूसरों को भी हिम्मत देंगे। आमेन। उससे शैतान डरेगा। कुत्ता पता है आपको? कुत्ता हाँ या नहीं? कुत्ता अगर भौंकने लगा और आपके पीछे दौड़ने लगा तो गलती से भी नहीं भागना, गलती से भी, वरना क्या करेगा? काटेगा। वरना क्या करेगा? कुत्ता अगर भौंकने लगा और पीछे भागने लगा ना, एक ही काम करना, रुक जाना। बोलो क्या करना? और केवल ऐसे करना। कुत्ता क्या करेगा? तुम दबा के भागेगा। जब तक तुम भागोगे कुत्ता तुम्हारे पीछे। शैतान केवल क्या है? कुत्ता। शैतान केवल क्या है? उसको सिर पर मत, उसको शेर बना के मत बिठाओ। ध्यान देकर सुनिए, शैतान कौन है? कुत्ता। भौंकेगा, डराएगा। ध्यान देकर सुने। पर जब आप रुक जाओगे ना, बाइबल में लिखा है, शैतान के सामने आकर खड़े हो जाओ। कहां पर? हाँ, उसको जगह नहीं देना, उसके सामने आकर खड़े होना है, तो वो भाग जाएगा। वचन में लिखा है। आमेन। हाँ, उसको रोकना जरूरी है। विश्वास के साथ उसके सामने खड़ा रहना जरूरी है। भागने से काम नहीं होता। आमेन। शाऊल भाग रहा था, इजरायली लोग भाग रहे थे गोलियात से, पर दाऊद जाकर क्या हो गया? प्रभु भी सोचने लगा, अभी मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। प्रभु सोचने लग गया, अभी मुझे लड़ना, क्योंकि दाऊद कहां जाकर खड़ा हो गया? गोलियात के सामने। शाऊल नहीं जा रहा था, इसलिए प्रभु लड़ नहीं पा रहा था। इजरायली लोग नहीं जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर लड़ नहीं पा रहा था। प्रभु को चाहिए था कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाए तो मैं लड़ूं। हालेलुया। एक व्यक्ति चाहिए खुदा को, जो शैतान के सामने खड़ा हो जाए तो खुदा लड़ने लग जाता है। आमेन। कुछ नया देखना चाहते हो ना, नई सृष्टि वो है जो मसीह में है, उसके जीवन में नए अनुभव को खुदा देता है। हालेलुया। विश्वास करे, 2026 साल डर के मत बिताए, हिम्मत से और विश्वास से और हियाव से खड़े हो जाए। आमेन। गीत तो बहुत गा लेते हैं, हम हियाव बांधेंगे, हम भय, झूठ क्यों बोलते हो? डरे हुए तो रहते हो, फिर भी कहते हम भय न खा। अरे सुबह शाम खाने और नाश्ते के साथ क्या खा रहे हो? भय। सुबह उठते हो ना, तो चाय के साथ हम बिस्किट नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते, क्या खा रहे हो? भय। दोपहर में भी ना अचार नहीं खा रहे, खाने के साथ हम क्या खा रहे हैं? और रात को भी सोते समय ना खाना अच्छी रीति से नहीं खा रहे, उसके साथ भी क्या खा रहे हैं? तो तीनों टाइम क्या खा रहे हो? और गाना गाते हम हियाव, अरे बोलो रे, हम हियाव बांधे दृढ़ होते। खुद से तो झूठ न बोलो, खुदा को तो पता है वो नहीं फंसने वाला, पर खुद से तो सच बोलो। हाँ, डर डर के जी रहे हैं और कहते हम हियाव। ऐसे भी लोग हैं जिनको रोज सताव के सामने खड़ा होना पड़ता है, फिर भी प्रभु के लिए खड़े हैं। आमेन। हमें तो प्रभु ने बहुत अच्छी जगह पर रखा है, फिर भी डरते हैं। 2026 डरने का साल नहीं है, शैतान के सामने डटकर खड़े रहने का साल है, तो खुदा लड़ पाएगा। आमेन। परमेश्वर तभी लड़ पाएगा जब एक दाऊद उसको मिल जाएगा जो गोलियात के सामने खड़ा हो जाए। चाहिए खुदा को, कोई भी रहेगा तो भी चलेगा, पर कोई तो हो कि जो उसके सामने खड़ा हो जाए। आमेन। क्योंकि जब तक कोई खड़ा नहीं होता ना, खुदा कुछ नहीं कर पाता। आमेन। फर्क नहीं पड़ता तेरी हाइट कितनी है, तेरी ताकत कितनी है, तूने क्या पहना है, तुझे क्या आता है, कुछ नहीं, केवल खड़ा हो जा। दाऊद के पास शाऊल के समान कुछ नहीं था, ना तो हाइट थी, ना तो ताकत थी, ना तो शरीर था, ना तो भाला था, ना तो तलवार थी, ना तो ढाल थी, कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर था। आमेन। केवल विश्वास था, हियाव था। आमेन। और बस वही लेकर वो उसके सामने खड़ा हो गया। तो परमेश्वर ने सोचा लड़ना तो पड़ेगा। आमेन। लड़ना तो पड़ेगा। खुदा को पता था तलवार नहीं उठा पाएगा दाऊद, तो उसको क्या उठाने को दिया? हाँ, अपनी योग्यता को ही इस्तेमाल करेगा। आमेन। तू पत्थर उठा सकता है ना बेटा, तो तू क्या उठा? केवल। फिर भी गोलियात मरेगा।
आमेन। तू तलवार नहीं पकड़ सकता ना, चलेगा। तू भाला नहीं पकड़ सकता, फिर भी चलेगा। ढाल उठाने की ताकत नहीं ना, फिर भी चलेगा। तेरी ताकत पत्थर उठाने की है ना, चलेगा। तू वो तो लेकर आ, मारने का काम मेरा है। आमेन। अरे तुम जो कर सकते हो ना वो करो ना, बाकी खुदा करेगा। हालेलुया। हाँ, पर विश्वास से खड़े ही नहीं होते तो परमेश्वर करेगा कैसे? पर फिर भी हम ही अब अरे आखो तुम्हा आखा, पण ते को कोहा अरे बोलो ना, गाना गाओ, पर वैसा करो भी ना। हालेलुया। केवल गाना गाने से काम नहीं होता, तो हमें करना भी तो आवश्यक है। आमेन। मन में डर है, दिन दिन रात हम डर को खा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, हम ही नहीं होता ऐसे। आपको पता है गेहजी खुद भी डरा था और एलिशा को भी क्या कर रहा था? हाय मेरे स्वामी, हम मर गए, अभी जिंदा है, फिर भी कहता है, क्या कह रहा है? मर गए, अभी हमें कौन बचाएगा? वारे वाह, तेरे साथ खुदा कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि जीते जी तू बोल रहा है हम मर गए। एलिशा ने क्या कहा? पढ़े, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। वो उनसे अधिक है। किसने गिन लिए? एलिशा ने। बोलो किसने? एलिशा ने। हाँ, एलिशा ने मारने वालों को नहीं गिना, किसको गिना? बचाने वाला। बचाने वालों को, क्योंकि उसकी आंखें नया देख रही थी। बोलो क्या देख रही थी? नया। तो खुदा ने एलिशा की आंखों को खोला था और उसने परमेश्वर में नए अनुभव को पाया। बोलो क्या पाया? उसकी आंखों ने बचाने वालों को देखा। पर आगे क्या हुआ? पढ़े। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। मुझे दिखा दिया ना, अब किसको दिखा? इसको भी। इसको दिखा। हाँ, जो आंखों ने नहीं देखा। पहले आप देखोगे, उसके बाद खुदा आपके द्वारा दूसरों को दिखाएगा। आमीन। पहले एलिशा ने देखा, उसके बाद उसने उसके दास को दिखाया। देख, बचाने वाले क्या है? ज्यादा है। बोलो बचाने वाले क्या है? ज्यादा है। आमीन। आज लोगों को मारने वाले दिख रहे हैं, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मारने वालों से हमारे साथ बचाने वाले ज्यादा खड़े हैं। बोलो यीशु मसीह की। फिर भी आज का वचन सबके लिए नहीं है, जो मसीह में है उनके लिए है। हालेलुया। विश्वास करें। अगर 2026 में कुछ नया पाना चाहते हो तो इस विश्वास के साथ खड़े हो जाओ कि प्रभु हमारी आंखें वो देखे जो आज तक नहीं देखा, हमारे मन में वो आए जो आज तक नहीं आया। हालेलुया। नए बातों को देखने के लिए हमें नई सोच रखना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसा नया अनुभव आज हमारे जीवन में आए। आमीन। बोले यीशु मसीह की। मूसा को जब चुना था ना, बाइबल में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और कभी मेरे मन में भी नहीं आया। अपने पास टाइम नहीं है तीनों देखने के लिए, हाँ, वरना बहुत समय जाएगा। शॉर्टकट में जाएंगे। बोलो किस में जाएंगे? हाँ, बाकी तुम्हारे हाथ में 2026 कैसे निकालना है। पुराने जीवन में रहोगे तो वही पाओगे, पर अगर कुछ नया पाना चाहते हो, खुद को नया बनाना होगा। आमीन। यीशु मसीह में होना, इसका मतलब नई सृष्टि है। हालेलुया। मूसा को जब चुना गया ना, मूसा को कभी नहीं पता था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, जो उसके मन में भी नहीं था। जब खुदा ने मिस्र में से निकाला तो बाइबल कहती है मूसा सारे इजरायली लोगों को लेकर निकला और उसके सामने क्या आ गया? बोलो बोलो क्या आ गया? लाल समुद्र। मूसा को कोई आइडिया नहीं थी आगे क्या होगा। हाँ, मूसा तो परमेश्वर को देख रहा है प्रभु, पीछे देखा तो फिरौन आ रहा है और आगे देखा तो लाल समुद्र, मार्ग कोई नहीं है। फिर भी मूसा इजरायली लोगों से कहता डरो मत, परमेश्वर आज हमारा उद्धार करेगा। आमीन। उसको नहीं पता था कि लाल समंदर के दो भाग हो गए। ये तो खुदा की योजना थी, जो मेरे मन में भी नहीं आया, मेरे चित्त में भी नहीं आया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं ना, खुदा वो हमारे लिए करेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, विश्वास करना ब्रदर, जो किसी के लिए नहीं किया ना, वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। आमीन। मूसा ने नहीं सोचा था कि लाल समंदर के दो भाग हो गए, पर खुदा ने सोच के रखा था मैं करूंगा। आमीन। वही परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। 2026 ऐसे अनुभवों को लेने की तैयारी करें जो आज तक हमने हमारे मन में भी नहीं आया, जो हमारी आंखों ने, हमारे कानों ने नई बातें सुनना चाहते हो। आमीन।
एक वचन को पढ़े। आमोस नबी की पुस्तक निकाले, आमोस, पुराने नियम में। जिसको मिले वो पढ़े, क्योंकि आमोस से ज्यादा तो और मिलते नहीं हम। मिला है। मिला? ओके। हाँ, पौलुस से बहुत बार मिल लेते हैं हम नए करार में ना, नए नियम में ना। पौलुस मिल जाता है, भजन संहिता में दाऊद मिल जाता है। कुछ लोग बाइबल में ऐसे है ना, हमें जल्दी मिलते नहीं, क्योंकि हम कभी मुलाकात करते ही नहीं उनसे। हाँ, आमोस वैसा ही एक बंदा जो जल्दी नजर में नहीं आता, तो मिला करे उनसे। क्या करे? मिला करे। हाँ, कुछ मसीह लोग ऐसे भी है, स्वर्ग में जाने के बाद आमोस मिला ना तो कहेगा पढ़ा था मुझे, वो कहते तू भी था। हाँ, आमोस कहेंगे उनसे पढ़ा था मुझे, तो वो कहेंगे तू भी बाइबल में था, हमें तो पता ही नहीं तू था। फिर भी सपने देखते हैं, कहा जाने के। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जो आमोस को पहचानेगा ना वही स्वर्ग को देखेगा। हालेलुया। हाँ, जो जो अभी कोरोना आया था ना, भजन संहिता 91 ना, सारे लगे पड़े थे, टूट पड़े थे सभी। भजन संहिता 91, उनको लगता था ये पढ़ूंगा तो नहीं मरूंगा। मैं आपको कहता हूं, जो मसीह में है ना वही जिएंगे आगे। हाँ, बाकी आप कितना भी भजन संहिता 91 पढ़ लो, फिर भी फायदा होने वाला नहीं है। सब बाइबल को खाना होगा। आमेन। आमोस को भी पढ़ा करो। समझ में आ रहा है? बहुत सारे हैं वहां पर ऐसे बेचारे, हाँ, जिनसे हम कभी मुलाकात करते नहीं। हमारे तो जितने पसंदीदार कैरेक्टर है ना, उनसे ही मिलते हैं हम। हालेलुया। हाँ, जो सबको पहचानेगा ना वही स्वर्ग को देखेगा। समझ में आया कुछ? चलो पढ़े। आमोस निकाला? हाँ, आमोस नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़े, 10 वचन से आगे। तब बेतल के याजक अमस्याक ने इजराइल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, हाँ, आमोस ने इजराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। आमोस के बारे में ऐसी सूचना मिली कि उसने राजद्रोह की गोष्ठी की है। ऐसी कुछ बातें आमोस ने की थी, कुछ भविष्यवाणियां की थी। आगे पढ़े। उसने उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। हाँ, उसके सारे वचनों को कौन नहीं सह सकता? देश। ऐसा बोलता था आमोस कि कोई नहीं सह सकता था। आज लोगों को कैसे वचन अच्छे लगते हैं? जो सहे जाए। हाँ, ये मत बोलो, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, दूसरा नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला इसलिए मुझे बुलाया। आजकल लोगों को कौन से प्रचारक चाहिए पता है? 2 घंटे ऐसे ही निकल जाए, हाँ, पर कुछ न हो। पर कुछ न हो, और कहते बहुत अच्छा वचन था। क्या सीखा? कुछ नहीं। क्या सीखा? तू बदला? नहीं। क्यों बदलू? मैं तो बदलने के लिए थोड़ी आया था, मैं तो सुनने के लिए आया था। मनोरंजन हो गया 2 घंटे का, चलो अपने घर। अरे बोलो ना। हाँ या नहीं? आमोस ऐसा नबी था कि जिसके बारे में कहा जाता है कि सारे लोग कहते थे ये देश को सता रहा है। हाँ, इसके वचन जो है ना बहुत तीखे हैं। हाँ, नहीं सुनना चाहता था कोई भी आमोस को। ये बाइबल ट्रेनिंग किया हुआ बंदा नहीं है, ध्यान देकर सुनना। आमोस, हाँ, उसके बारे में क्या लिखा है? फिर एक बार उसी वचन को पढ़े। क्योंकि आमोस यो कहता, आमोस, हाँ, आमोस उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता था। आगे। क्योंकि आमोस यो कहता है, क्योंकि आमोस यो कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा। हाँ, और इजराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। आमोस है ना, बाहरी लोगों के बारे में बात नहीं करता। आमोस किसके बारे में बात कर रहा है? अपने ही लोगों के बारे में। अपना क्या है? उल्टा है। हमें ना बाहरी लोगों के बारे में बताओ, आशीषों के बारे में, अपने बारे में नहीं बताना ब्रदर। हाँ, वरना लगता है, दुखता है, तकलीफ होती है। आमोस का वही कार्यक्रम था। आमोस जो है ना, इजरायली लोगों को ही टारगेट करता था। किसको? क्योंकि उसको पता है ना, चुने हुए तुम हो। आमीन। हाँ, तुम हो ना परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस, तो तुमसे ही बात करूंगा मैं। आमीन। ध्यान देकर सुने, जितने मसीह लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, खुदा आपसे इसलिए बात करता है क्योंकि खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य को रखा है। वो हमें देना चाहता है जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर चाहता है हम सुधरे। हालेलुया। हमसे बात करता है परमेश्वर। खुदा चाहता है कि हम उसके वचनों को सुने और खुद को बदले। आमीन। तो आमोस के बारे में भी यही पहचान थी। पर आगे पढ़े। हाँ,
तब अमस्या ने आमोस से कहा, अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, हे दर्शी, हे भविष्यवक्ता, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा यहूदा देश में भाग जा और वही रोटी खाया कर और वही रोटी खा और वही भविष्यवाणी किया और कर। हमारे सामने भविष्यवाणियां मत कर, वही जाकर भविष्यवाणियां कर। हाँ, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, हमारे यहाँ नहीं आना भविष्यवाणी करने के लिए। भविष्यवक्ता वहां निकल जा, आगे बढ़े। क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। हाँ? आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, आमोस ने उनको उत्तर देकर कहा, हाँ, मैं न तो भविष्यवक्ता था मैं ना तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा ना तो भविष्यवक्ता का बेटा। मुझे तो पता भी नहीं था खुदा कैसे बात करता है। मैंने तो कभी परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं था। वो कहता है मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना था, आज हूं पर नहीं था। हालेलुया। मैं भविष्यवक्ता का बेटा भी नहीं हूं। ध्यान देकर सुने, ये आमोस की पहचान है। बोलो किसकी पहचान है? जिसने जिंदगी में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था, वो आमोस था। जिसको नहीं पता था कि भविष्यवाणी क्या होती है, वो आमोस था। वो कहता है मैं भविष्यवक्ता का बेटा नहीं हूं, मुझे कुछ अनुभव नहीं है भविष्यवाणी का, फिर भी भविष्यवाणी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, हाँ, मैं तो गाय बैल का चरवाहा। मैं तो क्या था? चरवाहा। अरे बोलो गाय बैल का, तो किसकी आवाज को सुनता होगा? हाँ? गाय और फिर एक बार पढ़े उसी वचन को, अभी पढ़ा वो। मैं तो गाय बैल का चरवाहा। मैं तो गाय और बैल का चरवाहा था। ध्यान देकर सुने, हाँ, आगे। और गुलेर के वृक्षों को छाटने वाला था। हाँ, वृक्षों को छाटने वाला था। अरे जो बकरियों की और भेड़ बकरियों की आवाज को सुनता था, आज वो किसकी आवाज को सुनने लग गया? बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर की। ये उसके लिए नया अनुभव था। आमेन। आमोस ने नया अनुभव पाया, खुद तो पाया। जब वो बातें करता था तो लोगों को भी लगता था ये कुछ नया है। हालेलुया। वो कहता मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना तो मैं भविष्यवक्ता का बेटा हूं, मैं तो भेड़ बकरियों को चराया करता था। अब पढ़े आगे। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, हाँ? जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर। जा और मेरी प्रजा इजराइल से क्या कर? भविष्यवाणी कर। ये मैंने नहीं, परमेश्वर ने मुझे क्या किया? कहा। बोलो क्या किया? आमोस ने किसकी वाणी को सुना? पहली बार। हालेलुया। वो कहता है ना, मुझे कभी नहीं पता था इसके बारे में, मैंने पहली बार उसकी आवाज को सुना। और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना ना, जब वो बातें करता था, लोग आमोस से खुदा की ही आवाज को सुनते थे। आमेन। इसलिए उनको तकलीफ होती थी। ध्यान देकर सुने, जब प्रभु यीशु मसीह बात करता था ना, लोग ताली बजाने वाले कम थे, पत्थर उठाने वाले ज्यादा थे। हाँ, ये यीशु मसीह के साथ भी होता था। क्योंकि यीशु जो बात करता था ना, शास्त्री और फरीसी कहते थे ये तो नया ही कुछ बोल रहा है, ये तो पहली बार हमने सुना, ये अधिकार वाणी तो हमें पहली बार सुनाई दी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नई ही बात करता था। आमेन। जो भी प्रकाशन होता था ना, नया ही होता था। हालेलुया। जब परमेश्वर बात करेगा ना, 100 प्रचार आप सुनोगे, पर 100 प्रचारों में आपको नई बातें ही दिखाई देगी, पुरानी रहेगी नहीं, क्योंकि नई सृष्टि नई बातों को ही बताएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें और सब देखो क्या हो गई? नई हो गई है। आमेन। नया अनुभव देगा परमेश्वर, नई बातें दिखाएगा, नई बातें सुनाएगा और नए अनुभव भी देगा। आमेन। जो आज तक आंखों ने नहीं देखा, जो आज तक कानों ने, जो तुम्हारे मन में भी नहीं आया ना, वो चीजें जब आप अनुभव करने लगोगे, तब बाइबल कहता है तुम क्या बन गए? नई सृष्टि। बोलो क्या बन गए? और वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये नया साल तब आपके लिए नया बनेगा जब आप नई सृष्टि बन जाओगे। और जिस दिन आप नई सृष्टि बन जाओगे, नया देखना शुरू कर दोगे, नया सुनना शुरू कर दोगे और नया अनुभव करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। नई सृष्टि के साथ सारी चीजें नई होती है। आमेन। सारी बातें नई होती है। विश्वास करें, ये 2026 साल जितने मसीह में है उनके लिए एक नए अनुभवों को लेकर आने वाला साल है। जो आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं सुना, आज तक चित्त में भी नहीं आया, खुदा हमारे जीवन में करेगा। बोलो आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि बने प्रभु।
हमारे जीवन में नए अनुभवों को हम करें पिता। थैंक यू लॉर्ड, आप हमें सहायता करें। धन्यवाद यीशु। तेरे सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। आपके वचन में लिखा है जितने मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी नई हो चुकी है। प्रभु इस नए साल में एक नए अनुभव को हम करें पिता, नई बातों को हम देखें, नई बातों को सुने प्रभु, क्योंकि आप हमसे कुछ नया करवाना चाहते हो। और ये 2026 साल एक नए अनुभव को, नई सामर्थ को, नए अभिषेक को, नई योजनाओं को और नई बुलाहट को लेकर आए, ऐसा होने दे प्रभु जी। आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर भरोसा रखकर चलने वाले बने। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। बोलो आमेन, आमेन, आमेन।